सो हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एक तो इनकम टैक्स और एक कॉस्टिंग सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट है जो सीए इंटर के फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं और उसके अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, मैं आपको इसमें एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ जिससे आपका एक तो कॉस्टिंग का पेपर बहुत ही ईजिली तरीके से क्रैक हो जाएगा और आप एग्जाम्शंस को स्कोर कर पाएंगे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। और इनकम टैक्स कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसकी किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, और पूरी वीडियो देखना प्लीज़। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड एज वेल एज उसको कमेंट्स करके भी मुझे बताइएगा कि कैसा आपको ये स्ट्रैटेजी लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ज़रा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। देखो, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें डिसीजंस मेकिंग के लिए थोड़ा सा हमें जाना पड़ता है। जैसे कि सपोज़ करिए, मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ। एक कॉस्ट शीट है हमारी, जैसे कि कॉस्ट शीट होती है, तो कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले कॉस्ट शीट का एक बेस तैयार करना पड़ेगा। यानी कि आपको कॉस्ट को समझने के लिए आपको पहले कॉस्ट शीट पता लगानी पड़ेगी, मतलब क्योंकि कॉस्ट शीट से हमें सारी चीज़ों का पता लग जाता है कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के, वो सारी चीज़ें पता लग जाती है, जिससे हमें क्या हो जाता है, हम ईजिली ग्रैप कर सकते हैं अपनी कॉस्टिंग के सब्जेक्ट पे। जैसे एग्जांपल पकड़ते हैं, हमने पूछा आपसे कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है। प्राइम कॉस्ट हमेशा पता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर के प्राइम कॉस्ट बनता है। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम सीधा क्या कर सकते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट आ गई है, हमें फैक्ट्री के कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हमें फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ने होते हैं। अब फैक्ट्री के ओवरहेड, हमेशा ध्यान होना, ओवरहेड जो होती है हमारे पास वेरिएबल और फिक्स नेचर की होती है। तो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड में ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें सीधा सीधा क्या कर देना होता है कि हमें एडमिन ओवरहेड आपको पता होंगे कि वो भी वेरिएबल और फिक्स्ड होता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग के ओवरहेड जोड़ते हैं वेरिएबल फिक्स, तो हमें आ जाता है दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेल्स में से हटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो कॉस्ट शीट के एक आपको बेस तैयार करके आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपको टर्म्स समझ में आ जाएगी कि कॉस्टिंग में टर्म्स क्या क्या यूज़ होती हैं। और उसके बाद अपने सब्जेक्ट के अंदर जब भी हम कॉस्टिंग पढ़ें तो कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चन में हमेशा पर यूनिट में सोल्व करें। कोई भी क्वेश्चन हो उसको पर यूनिट में सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन के साथ साथ सेल प्राइस पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि हर चीज़ पहले ही अपने माइंड में कैलकुलेशन करके चलें कि पर यूनिट में कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि पर यूनिट जैसे आप सोल्व कर दोगे आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि क्वेश्चन इतनी ईजी तरीके से सोल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको बस जस्ट पर यूनिट पे बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो ये कॉस्टिंग के लिए दो टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि पहले कॉस्ट शीट आपको तैयार करनी है, तरीके से आपको हर टर्म्स को समझना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कैपेसिटी वेरियस टाइप्स में होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटीज़ क्या होती है, रेटेड कैपेसिटीज़। थोड़ी टर्म्स पे आप फोकस करिएगा। मेरी आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं आपको से क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ, कि जो टर्म्स हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कॉस्टिंग के, क्योंकि कॉस्टिंग में सिर्फ टर्म्स ही हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ मैं आपको इनकम टैक्स में बताता हूँ। कॉस्टिंग का तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करो पर यूनिट बेसिस पे, और दूसरी बात टर्म्स पे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी चीज़ इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में हमेशा याद रखो कि सबसे पहले आपको बेस प्रिपेयर करना है। कि जैसे कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि कॉस्टिंग इनकम टैक्स में करते क्या है, वो सीधा रट्टाफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको जस्ट सबसे पहले बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। इनकम टैक्स में जैसे हम समझते हैं कि इनकम टैक्स हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि इनकम का मतलब क्या होता है। हम पूरा इनकम टैक्स पढ़ जाते हैं, हमें इनकम का ही नहीं मतलब पता होता है। तो इनकम में आपको क्या करना है, इनकम में जैसे इनकम का मीनिंग क्या होता है, पहले आपको बताना है कि हमारी इनकम टैक्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स रेट। अब टैक्स रेट दो तरह से आते हैं, एक फाइनेंस एक्ट देता है, एक आपको देता है इनकम टैक्स एक्ट। फाइनेंस एक्ट हमें पर्सन स्पेसिफिक रेट देता है जो स्लैब रेट होते हैं, और इनकम टैक्स हमें स्पेशल रेट देता है। और टोटल इनकम पे आप अप्लाई कर दो रेट, आपके पास इनकम टैक्स पेबल आ जाता है। अब वो इनकम हमें निकालनी होती है, तो वो इनकम का डेफिनेशन क्या है, इनकम की डेफिनेशन से आप पता लगाओगे तो आपको पता भी लगेगी कि हम इनकम की डेफिनेशन क्या ढूंढने जाएँ। तो इनकम मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट हैविंग रिगार्डिंग सर्टेनिटी
एज वेल एज द पर्टिकुलर सर्टेनिटी एंड आपके पास रिगार्डिंग सर्टेनिटी होनी चाहिए किसी भी इनकम के अंदर। जैसे एग्जांपल आप पकड़ सकते हो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, सैलरी का इनकम, ये रेगुलरिटी सर्टेनिटी है, इसको होता है इनकम। तो हमारे सेक्शन 2 क्लोज 24 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये बताई गई है बात। तो इस तरह से आपको रीड करना है, उस इनकम को सेक्शन 5 के स्कोप में डालना है। सेक्शन 5 का स्कोप टोटल इनकम का होता है, उसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो ये दो चीज़ें इस तरह से जाने के बाद हमें उसको कंप्यूट करना पड़ता है इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। इनकम टैक्स को पढ़ने का तरीका ही यही है कि आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन के साथ। तो इनकम टैक्स में मैं आपको यहाँ पे वीडियोस भी दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजी करनी है आपको पूरी तरह से। ये शॉर्ट मैसेज आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप इसको प्रिपेयर कर सकें इस लेवल पे। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लाइक पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।